हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम के जो हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला कीवर्ड है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स दैट शोज द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी अगेंस्ट द अनदर। अब हमारा जो है ग्राफ आता है। ग्राफ में क्या है? ए ड्राइंग डिपेक्टिंग द रिलेशन। डिपेक्टिंग मतलब डिस्क्राइब करती है किसका? रिलेशन बिटवीन सर्टेन सेट्स ऑफ नंबर और क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ ए सीरीज ऑफ डॉट्स, लाइन एक्सेट्रा प्लॉटेड विथ रेफरेंस टू ए सेट ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ग्राफ में, जैसा कि अभी हमने बार में देखा, उसी तरह से इस ग्राफ में क्या करते हैं कि इस तरह की दो जो हैं एक्स और वाई एक्सिस को लेते हैं और इसमें भी ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और यहाँ पे वाई होगा, और यहाँ पे दो क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, लेके इसमें हम दोनों को क्वांटिटी को किस टाइम में कितना डिस्टेंस हुआ वो पॉइंट से भी कर सकते हैं। किसी टाइम में देखें तो कितना डिस्टेंस हुआ, इस तरह जो है हम पॉइंट में भी बना सकते हैं और इसको जो है लाइंस में भी शो कर सकते हैं। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कहने का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जो है व्हीकल 10 किलोमीटर, पहले के 10 किलोमीटर मान लीजिए वो 1 आवर में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, और फिर अगला जो है 1 घंटे में वो 10 ना करके 9 करे, तो मतलब उसका जो टाइम है 1 आवर वो तो फिक्स है टाइम इंटरवल, लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये जो मोशन है हमारा, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फिर आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रिपीटेटिव टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम एन एक्सट्रीम टू अनदर एंड बैक। इसको जो है डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रिपीटेटिव टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड टू अनदर, मतलब कि एक एक्सट्रीम एंड से, जैसे कि ये हमारा पेंडुलम है और ये एक एक्सट्रीम एंड यहाँ जाता है और उसके बाद फिर ये इधर आता है और फिर यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? पूरा एक जो है ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद है सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। अभी हमने से ऊपर सिंपल पेंडुलम बना के आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है, एक मेटेलिक बॉल होती है जिसको हम बॉब भी बोलते हैं। तो ए सिंपल पेंडुलम इज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। अब इसमें जैसे कि ये किसी भी रिजिड चीज़ से एक थ्रेड की हेल्प से इसको, ये हमारे यहाँ पे ये मेटेलिक बॉल है जिसको हम बॉब भी बोलते हैं। तो कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। तो ये हमारी क्या हो गई? स्मॉल मेटेलिक बॉल हो गई, या फिर इसकी जगह हम स्टोन भी इसको ले सकते हैं। सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड। अब ये जो है हमारा, ये क्या है? रिजिड स्टैंड है बाय ए थ्रेड, और ये हमारा थ्रेड है। ठीक है, द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब, और इसको हम बॉब बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये सिंपल पेंडुलम का है। इसके बाद आता है स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम, मतलब एक किसी भी यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्पीड बोलते हैं। अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। अब टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम पीरियड बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने, अभी हमने आपको ऊपर ऑसिलेशन बताया, तो उस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है। मतलब अगर समझ लीजिए हमारा कि ये पेंडुलम है, ये एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। अगर ये एक ऑसिलेशन मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अब इस एक ऑसिलेशन के कंप्लीट होने में उसको जितना समय लग रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, अब इसका अपोजिट है यूनिफॉर्म। मतलब ए बॉडी इज सेड टू
हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब जैसे कि पहले के स्टार्टिंग के 1 आवर में अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो बाद में भी वो हर बार जो है जो अगर हम देखें हर बार के जो 1 आवर है वो 10 किलोमीटर ही करेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में उसका जो है 1 घंटे में वो 9 करने लगे या 8 करने लगे। तो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म रहता है, तो इसको हम लोग जो है यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब आता है यूनिट ऑफ टाइम। ए यूनिट ऑफ टाइम इज़ एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग ड्यूरेशन। मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो भी हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम यूनिट ऑफ टाइम बोलते हैं। यूनिट ऑफ टाइम हमारा जो है मिनट हो सकता है, सेकेंड की, जिसमें भी हम उसको मेज़र कर रहे हैं वो यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसके बाद हमारी कुछ बुक की एक्सरसाइज आती है, जैसे कि है फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो अब इसमें हमको यहाँ पे बताना है कि उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा या फिर ऑसिलेटरी होगा। तो इसका हम पहला देख रहे हैं, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। जब हम दौड़ते हैं, जब रन करते हैं तो हमारे हैंड कैसे होते हैं, एक बार आगे जाते हैं एक बार पीछे आते हैं। तो ये आगे पीछे मतलब टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसा मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब उसी तरह से सेकंड है मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। मतलब जब हॉर्स जो है किसी भी कार्ट को पुल कर रहा है तो ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट रोड पे जो वो है एक गाड़ी को खींच रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। अब हमारा है थर्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में जो है मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो अब इसके बाद हमारा फोर्थ वाला है मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए शीशॉ। शीशॉ आपने देखा होगा, शीशॉ में कैसा होता है, झूला जो है एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है। तो ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो। ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ वन है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल में जो हैमर होता है उसमें भी जो मोशन होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है। फिर फिफ्थ में है हमारा मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। अब जो ट्रेन जो कि स्ट्रेट ब्रिज में चल रही है उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जिसको कि हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। मतलब इसमें जो करेक्ट नहीं है वो बताने हैं, मतलब कहने का ट्रू एंड फॉल्स हमको डिस्कस करने हैं। तो इसका जो पहला है वो है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। मतलब टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो सेकेंड होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ मैंने ट्रू लिख दिया। फिर है एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलता है। अब आप चलते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा जिस तरह से, कभी आप चलते समय तेज़ भी हो जाते हो, कभी धीमे भी हो जाते हो। कोई भी कार, जैसे आप कार से जा रहे हो, कार की कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं ट्रैफिक आ जाए तो कार की स्पीड कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये जो क्या है, फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। कह रहा है कि दो सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, तो ये सही है। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट। तो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी पेंडुलम का वो कांस्टेंट नहीं होता, तो ये गलत है क्योंकि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। तो जो अब ट्रेन की जो स्पीड है वो मीटर पर आवर में नहीं होती, क्योंकि जो ट्रेन है वो बहुत फास्ट चलती है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हम लोग इसको जो है मेज़र करते हैं। इसके बाद जो है अब हमारी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। अब एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 20 ऑसिलेशन के बारे में भी हमने आगे आपको बताया। तो उस तरह के अगर वो 20 ऑसिलेशन जो पूरे करता है तो उसको पूरे करने में उसको जो है पूरे जो है कितना समय लगता है, 32 सेकेंड का समय लगता है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन, जो अभी हमने पीछे आपको बताया कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन की पेंडुलम जो है
एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लेता है। तो 20 ऑसिलेशन को पूरा करने में उसको 32 सेकेंड लग रहे हैं। तो अभी 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन 32 सेकेंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन में निकालेंगे तो उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। या फिर इसका ये फार्मूला भी आप लोग लर्न कर सकते हैं कि टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो भी यही आएगा 32 डिवाइडेड बाई 20। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32 डिवाइडेड बाई 20। तो इसमें अब इसको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको 4 से भी हम जो है कट कर सकते हैं। तो 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 20, और जो है ऊपर इसको काटेंगे 4 से तो कितना आएगा? 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जो है इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे, 5 1 जा 5, और नीचे यहाँ पे 3 रहता है। फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ डेसिमल, और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 जा हमारा जो आ जाएगा नीचे 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1.6 सेकेंड। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज टेकन बाय इट टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन कितना आ गया हमारा? 1.6 सेकेंड। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 240 किलोमीटर। अब 2 स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 240 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर द डिस्टेंस। अब एक ट्रेन है जो इस डिस्टेंस को कवर करने में जो है 4 आवर्स का टाइम ले रही है। कैलकुलेट द स्पीड। अब हमको जो है यहाँ पे क्या करना है? स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है 240 किलोमीटर है, टाइम हमारा जो दिया हुआ है 4 आवर है। तो अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा? स्पीड का फार्मूला हमने यहाँ पे देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहाँ पे 240 किलोमीटर है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा। इसको 240 को इसमें क्या करेंगे आप? 240 को जो है आप यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। यहाँ 24 आएगा, और फिर ये जो 0 है ये यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा ये स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा 5th क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 57321 किलोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? कार गाड़ियों में लगा होता है, जिससे कि हम लोग जो है डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो जिस समय गाड़ी सपोज़ आपकी गाड़ी खड़ी है उस समय जो है उसका जो ओडोमीटर की रीडिंग बता रही है 5732 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज 8:30 AM। मतलब सुबह के जो 8:30 बजे जो हमारे ओडोमीटर की रीडिंग है वो कितनी है? 57321 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ़ at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57336। अब क्या हो रहा है कि 8:30 पे वो इतने किलोमीटर थी जबकि गाड़ी खड़ी हुई थी। अब 8:50 जब गाड़ी से आप मान लीजिए गाड़ी को स्टार्ट करके चल दिए तो 8:30 से में आपने चला उस समय उसकी जो थी इतनी थी उसकी रीडिंग ओडोमीटर की, और 8:50 पे उसकी रीडिंग इतनी हो जाती है। कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। तो अब आपको कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर मिनट। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब इसमें जो है स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में भी करनी है और पर मिनट में भी करनी है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। तो जो हमारी 8:50 पे जो रीडिंग थी ओडोमीटर की उससे हम 8:30 वाली रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है टोटल उसमें कितना डिस्टेंस था? 15 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद अब हम टाइम निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना हुआ। तो
30 पे उसने चलना शुरू किया था और 8:50 तक, 8:30 से 8:50, मतलब 8:50 में से जब हम 8:30 माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20 मिनट्स। तो टाइम 20 मिनट्स लगते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे 15 ऊपर निकाली, टाइम हमारा हो गया 20। तो अब ये क्या आ गया 3/4 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैंने टाइम लिया है, यहाँ पे अभी तक हमने जो भी ऊपर टाइम लिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 20 मिनट्स लिया, टाइम 20 मिनट्स लिया था, तो ये जो हमारी स्पीड आएगी ये किलोमीटर पर मिनट में आएगी। तो ये एक आंसर आपसे जो है किलोमीटर पर मिनट में भी पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अब हमारा जो टाइम है 20 मिनट्स है, और अब जो हमको निकालनी है स्पीड वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो अब हम जो हमारा यहाँ पे टाइम है 20 मिनट्स, इसको अब हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में। और आवर में जब कन्वर्ट करते हैं मिनट को तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 20 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो अब स्पीड निकालने के लिए क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस हमारी 15 थी और अब हमारा टाइम जो हो गया 20/60 हो गया। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, 15 डिवाइडेड बाई 20/60। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला 20/60 है, इसको इस तरह देखेंगे हम कि 15 डिवाइडेड बाई 20/60, इसका यही मतलब होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब डिवीज़न को हम हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 15, और ये डिवीज़न किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इधर की जो डिजिट्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60/20। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको हम 5 से कट कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह काटने के बाद फिर इसको जो है हम यहाँ इसको 4 से काट सकते हैं, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 5 ज़ा जो है 20। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है, जो यहाँ 15 था और यहाँ 3 था, तो ये हमारा इस तरह से 45 किलोमीटर पर आवर जो है आ जाता है। तो ये अब हमारा जो आता है 45 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में आता है। इसके बाद जो हमारा 6th क्वेश्चन है, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। मतलब जो सलमा है वो जो है उसको 15 मिनट्स लगते हैं फ्रॉम हर हाउस टू रीच द स्कूल, अपने स्कूल पहुंचने में उसको 15 मिनट्स लगते हैं। अपने घर से जब वो जाती है ऑन ए बाइसिकल, किस पे जाती है वो, अपनी साइकिल पे जाती है। इफ़ द बाइसिकल हैज़ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और उसकी बाइसिकल की स्पीड कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो उसके हाउस से उसका जो स्कूल है उसकी क्या डिस्टेंस है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि अब उसको जो है टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट्स ले रही है, वो कितना ले रही है 15 मिनट्स। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे मिनट है, तो हमारी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो ये जो मिनट है इसको अब हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे। सेकेंड में चेंज करने के लिए ये जो 50 है, इसको 15 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 सेकेंड आ जाएगा हमारा। तो ये अब हमारा जो टाइम है वो 900 सेकेंड हो गया। तो अब स्पीड हमारी है 2 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस निकालेंगे अब हम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जो हमारी स्पीड और टाइम है उसको मल्टीप्लाई हो जाता है वो फार्मूला। तो अब क्या होगा, स्पीड हमारी दी हुई है यहाँ पे 2 और जो टाइम है वो 900, तो 2 × 900 करेंगे तो 1800 आ जाएगा मीटर। तो इसको जब 1800 मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद जो है 7th क्वेश्चन है, सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अब एक कांस्टेंट स्पीड से जब कार मूव करती है तो उसका जो है ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। हमेशा जब इस तरह की लाइन होगी तो ये कैसी स्पीड होगी, ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है ये कांस्टेंट स्पीड की होगी। इसके बाद जो सेकंड है, ए कार पार्क्ड ऑन द साइड रोड। अगर कोई भी कार पार्क्ड होगी तो मतलब
टाइम कितना भी बढ़ता जाए, नो चेंज इन द डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी विथ इंक्रीज टाइम। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे 4 रिलेशन दिए हैं, फार्मूले जैसे हमने पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस। तो हम देखेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो जो सही फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो है इस वाले को हम लोग जो है टिक कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा जो है सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो है 9th क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड। तो बेसिक यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन है, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए जो कार की स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड देन विथ द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। और जो पहले के 15 मिनट है उसने 40 किलोमीटर पर आवर लिया, और उसके बाद के जो 15 मिनट की स्पीड है वो उसकी स्पीड बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो कह रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो अब कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसको हम आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। सॉल्व यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देखिए कि यहाँ पे है स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर पहले के, जब उसके 15 मिनट में इतनी थी। तो अब यहाँ पे स्पीड और इस स्पीड और इस टाइम से इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो थी 40 थी और जो टाइम था वो कितना था, 15 मिनट्स था। तो अब ये जो 15 मिनट्स था इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओवर में। और ओवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 को 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 60 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 40 इंटू 15 अपॉन 60। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कट जाता है, और क्या, और फिर हम किस तरह से काटेंगे, किसी भी तरह से आप कट कर सकते हैं। 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, फिर 3 15 कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 5 2 10 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो हमारा जो पहले 15 मिनट वो चला, उसकी स्पीड जब ये थी तो इसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर आ गई। अब जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है अगले 15 मिनट्स में, तब उसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। फिर उसी तरह से करेंगे, ये जो 15 मिनट्स हैं इसको हम फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे, और क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 60 हमारा स्पीड है, ये जो 60 स्पीड है, इसको क्या करेंगे, और ये आगे जो हमारा जो टाइम था 50 को अब हमने मिनट को उसमें बदला, ओवर में, तो 50/60 होगा। यहाँ पे ये 60 से कट गया, तो अब हमारी जो ये डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 15 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो अब देखेंगे पहले हमारी डिस्टेंस 10 आई थी, अभी 15 आ गई, तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 + 15। पहले के 15 मिनट में 10, उसके बाद के 15 मिनट में 15, तो टोटल हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई, 25 किलोमीटर। यही हमसे पूछा गया था। तो अब हम जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो इसकी हमारी टोटल आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 25 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of 2 vehicle A and B। अब इस वाले में जो है 2 व्हीकल, यहाँ पे A और B 2 व्हीकल हैं, विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर। अब कह रहा है कि इस वाले ग्राफ में कौन सा व्हीकल A की व्हीकल B कौन सा जो है फास्ट मूव कर रहा है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें क्या है, A इज़ मूविंग फास्टर। A जो है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि A मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम में B जो है इतनी डिस्टेंस कवर करता है, और इसी टाइम में अगर हम A की डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस B की ये है, A की ये है।
तो एक फिक्स टाइम में जो ए है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए इज़ मूविंग फास्टर, ए जो है ज़्यादा फास्ट चल रहा है, बिकॉज ए टेक्स लेसर टाइम एंड कवर मोर डिस्टेंस देन बी, तो कवर मोर डिस्टेंस देन बी, तो बी से जो है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज़ मूविंग फास्टर देन बी। तो ये जो है हमारा अभी वीडियो में जितने भी हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा वीडियो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो के आंसर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।